आज की कहानी है नकलची किसान। एक बार की बात है, रतनपुर गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही नकलची और लालची स्वभाव का था। वह आसपास के लोगों को देखता और उन्हीं की तरह काम करता। एक दिन मदन खेत में बाजरा बो रहा था। रंजीत ने उसे फसल बोते हुए देख लिया। उसके जंगल में ही रंजीत का भी खेत था। उसने सोचा, इस बार बाजरे की फसल में ज़्यादा उपज होगी और मुनाफा भी ज़्यादा ही होगा। तो क्यों ना मैं भी बाजा बाजरा ही बो दूं। वह घर गया और बाजरे का बीज लेकर खेत पर आ गया। मदन ने जब रंजीत को बाजरा बोते हुए देखा तो उसने कहा, क्यों रंजीत, क्या तुम भी मुझे देखकर बाजरा ही उगाना चाहते हो? क्यों? ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें देखकर बाजरा नहीं बो सकता? मेरा खेत है, मेरी फसल, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम्हें इससे क्या? अच्छा ठीक है, इस साल तुम फसल का दाम गिरा कर ही मानोगे। चलो कोई नहीं, वैसे भी तुम सुनोगे तो किसी की भी नहीं। रंजीत बिना कुछ कहे वहाँ से चला आया। घर आकर रंजीत की पत्नी ने रंजीत से कहा, सुनो, इस साल हरा चारा बच गया है। तुम एक काम करो, इसे गौशाला बेच आओ, और वैसे भी यह यहाँ पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। रंजीत ने कुछ देर विश्राम किया और उसके बाद वह हरा चारा सिर पर रखकर गौशाला की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे धनीराम मिला। धनीराम ने रंजीत से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? रंजीत ने जवाब दिया, इस चारे को गौशाला देने जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी चलो। धनीराम और रंजीत दोनों गौशाला की तरफ चल दिए। गौशाला पहुंचकर रंजीत ने गौशाला के कर्मचारी से कहा, लो ये चारा रख लो और बदले में मुझे 10 रुपये दे दो। रुपये 10? लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम इसे दान करने आए हो। यह सुनकर धनीराम ने कहा, अरे भाई देखो, कितनी शांति है और कितना प्यारा गौशाला है। कोई नहीं, दे दो। हाँ हाँ, फ्री में सब कुछ देकर तुम्हें शांति तो मिलेगी ना। उसके बाद धनीराम और रंजीत गौशाला से थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि मनीचंद गाय के गोबर को एक बाल्टी में भरकर अपने घर ले जा रहा है। यह देखकर रंजीत ने धनीराम से कहा, अरे भाई, यह गोबर का क्या करता होगा? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, मनीचंद इस समय काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है। वह इस गोबर से उपले और खाद बनाता है और उसे शहर जाकर बेच आता है। बदले में उसे काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। यह सुनकर रंजीत ने कहा, अच्छा ऐसा है। अगली सुबह रंजीत गौशाला जल्दी गया और सारा गोबर एक बाल्टी में भरकर घर ले आया। घर लाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, लो यह गोबर, और इससे अब तुम उपले और खाद बनाना, जिससे बेचकर हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यह सुनकर रंजीत की पत्नी ने कहा, सुनो, मेरे पास वैसे भी घर के बहुत सारे काम रहते हैं। पूरा दिन हो जाता है कामों को करते करते। मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं तुम्हारे लिए इन गोबर का उपला और खाद बनाऊं। अगर तुम फ्री हो तो तुम ही यह सब कर लो। देखो देखो, मनीचंद की पत्नी कितनी मेहनत करती है। सामने देखो, कितने उपले और कितनी खाद उन्होंने पहले ही बना रखी है। मुझे नहीं पता, मैं यह सब नहीं करूँगी। दूसरी तरफ से मनीचंद गौशाला से खाली हाथ लौट कर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज गोबर नहीं लेकर आए हो? नहीं नहीं, आज रंजीत गौशाला का सारा गोबर ले गया। बहुत ही नकलची और लालची इंसान है। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम उनसे जाकर कहो, वह तुम्हें गोबर जरूर लौटा देंगे। हाँ ठीक है, कोशिश करता हूँ। मनीचंद रंजीत के घर जाता है और उससे कहता है, रंजीत भाई, अगर यह गोबर आपके किसी काम का ना हो तो क्या मैं इसे ले जाऊँ? हाँ हाँ, ले जाओ, वैसे भी मेरी पत्नी इसका कुछ नहीं करने वाली। और हाँ, बदले में मुझे 5 रुपये चाहिए। लेकिन किसके? गौशाला में तो यह सब फ्री में रहता है। अरे गौशाला से इतना दूर तक मैं इसे लेकर आया हूँ, उसमें क्या मेहनत नहीं थी? मनीचंद ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए 5 रुपये देकर अपने घर वापस आता है। कुछ समय बाद रंजीत और धनीराम एक जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। रंजीत को एक बड़े से पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ दिखाई देता है। वह धनीराम से कहता है, सुनो भाई, देखो कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें काफ़ी शहद होगा ना? हाँ हाँ, सही कह रहे हो, काफ़ी शहद होगा, लेकिन
तुम सब यह क्यों पूछ रहे हो? सुना है शहर में शहद का दाम काफ़ी है, अगर हम इस शहर को शहर जाकर बेचेंगे तो बदले में हमें काफ़ी मुनाफा होगा। हाँ हाँ, लेकिन तुम इस काम में काफ़ी जोखिम है, हम इस काम को करना नहीं जानते। मधुमक्खियों का शहद लेना खतरे से खाली नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मुझे जलती हुई मसाल लेकर खड़े रहना, बाकी का काम मैं कर दूंगा। थोड़ी देर बाद धनीराम और रंजीत हाथ में एक बाल्टी रस्सी और दो बिना जली मसाले लेकर वापस लौटते हैं। रंजीत रस्सी की सहायता से पेड़ पर चढ़ जाता है। रंजीत के मधुमक्खियों के छत्ते के नज़दीक पहुंचते ही मधुमक्खियां भिन भिनाकर उड़ने लगती हैं। रंजीत उन्हें हाथ से भगाने लगता है, लेकिन वह रंजीत को लगातार परेशान करने लगती हैं। तभी रंजीत अपनी मसाल को जला लेता है और मधुमक्खियों के पास ले जाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण रंजीत रस्सी से लटक जाता है और मधुमक्खियां उसे काटने लगती हैं। यह सब देखकर धनीराम डर जाता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद रंजीत पेड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन मधुमक्खियां अभी भी उसे परेशान करती हैं। तभी धनीराम कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता है, जो मधुमक्खियों के शहद को तोड़कर शहर बेचने जाते हैं। उन लोगों ने मसाल को जलाया और फिर से मधुमक्खियों को वहां से भगाया, लेकिन इतने में रंजीत पूरी तरह जा चुका था और उसका बदन टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो लोग रंजीत को डांटते हुए कहते हैं, जब तुम्हें यह काम करना नहीं आता तो क्यों करते हो? दूसरों के काम को दूसरों को ही करने दो, ज़्यादा लालची मत बनो। रंजीत दर्द से कराह रहा था। वो लोग मिलकर रंजीत को हॉस्पिटल लेकर गए। धनीराम ने रंजीत से कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इस काम में बहुत जोखिम है। अब देखो क्या हाल कर लिया है। अगर मैं उन लोगों को समय पर ले कर नहीं पहुंचता तो मधुमक्खियां तुम्हें और भी काट लेती। हाँ हाँ, सही कहा दोस्त, लेकिन अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। ये थी कहानी नकलची किसान।